नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है फैंटेसी क्रिकेट विनिंग 11 में। आज हम मैच कवर करेंगे वेस्ट इंडीज़ वर्सेस इंग्लैंड का। ये मुकाबला डिसाइडर मुकाबला रहेगा टी20 सीरीज़ जो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच में चल रही है। ये मुकाबला होने वाला है ब्रायन लारा स्टेडियम, टराउबा ट्रिनिडाड के स्टेडियम है ये दोस्तों। वेस्ट इंडीज़ में ये मुकाबला होगा 22 दिसंबर रात 1:30 बजे इंडिया में इसका मैच आप देख सकोगे। तो साथियों, आज हम बात करेंगे कि हमारी ड्रीम 11 की टीम हम कैसे बनाएं, क्या बैटिंग ऑर्डर हम लेके चल सकते हैं, कितने प्लेयर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, कौन सा प्लेयर हमारा ट्रम्प कार्ड प्लेयर रहेगा, दोनों इसमें से हमें कितने प्लेयर्स हमारी ड्रीम 11 टीम में बैठ सकते हैं। आपका मात्र 15 से 20 मिनट लूँगा दोस्तों, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, आखिर तक आप ये वीडियो देखिएगा। और हम आज ये भी बात करेंगे कि कौन से खिलाड़ी को हम कैप्टन लगा के चल सकते हैं, कौन सा खिलाड़ी हमारी टीम में वाइस कैप्टन होना चाहिए, कितने ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी दोनों टीमों के तरफ से देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, पूरी जानकारी आपको वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि लगातार अपडेट आपको इस चैनल से मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं अभी पिच और वेदर रिपोर्ट इस मुकाबले में, इस मैदान में कैसा रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो मैदान है, इधर जो रेन या बारिश आने की संभावना है मात्र 5% है। तो इधर बारिश बिल्कुल इस मैच में नहीं आएंगी। और अगर आप इधर की पिच की बात करें तो ये एक बैटिंग पिच होंगी टी20 के हिसाब से। टोटल यहाँ पे 3 मैचेस खेले गए। जो टीम यहाँ पे पहली बैटिंग करी है उन्होंने यहाँ पे 3 के 3 मुकाबले जीते हैं। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि जो बॉलिंग साइड रहती है, चेस करना इस मैदान में काफ़ी मुश्किल है, लगभग नामुमकिन है अगर हम ये 3 मैचेस की बात करें तो यहाँ पे जो टीम पहले बैटिंग करेगी वो टीम हमेशा यहाँ पे जीती है। तो हमें पहली टीम की बॉलिंग को यहाँ पे ट्राई करके चल सकते हैं। अगर इस मैदान के एवरेज स्कोर की बात करें तो यहाँ का एवरेज स्कोर 176 है। हाईएस्ट स्कोर जो था पिछले मुकाबले में इंग्लैंड ने बनाया था जो 267 पे 3 था। लोएस्ट स्कोर उसी को चेस करते हुए वेस्ट इंडीज़ ने 122 पर 8 विकेट उनके हो गए थे। अगर स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो 150 के ऊपर का स्कोर यहाँ अंदर में एक बार बना है, 190 के ऊपर का स्कोर यहाँ पे इस मैदान में 2 बार बना है। तो जैसा मैंने कहा था, एक बैटिंग पिच होने वाली है ये, तो यहाँ पे स्कोर करना काफ़ी आसान होगा। अगर पेसर और स्पिनर्स की बात की जाए तो पेसर्स का पलड़ा थोड़ा भारी यहाँ पे है। 6 मैचेस में पेसर्स ने 45 विकेट्स और स्पिनर्स ने यहाँ पे 29 विकेट्स लिए हैं। अब अगर हम बात करें रीसेंट मैचेस की, तो रीसेंट मैचेस में जैसा जो पिछला मुकाबला हुआ था वहाँ पे इंग्लैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 267 पर 3 का टारगेट दिया था वेस्ट इंडीज़ को, जिसे उन्होंने चेंज नहीं कर पाए थे। 192 पे ऑल आउट हो गए थे। और 5 विकेट यहाँ इस मैच में स्पिनर्स ने और पेसर्स ने यहाँ पे 8 विकेट लिए थे। और अगर दूसरी मैच की बात की जाए, इसी सीरीज की वो दूसरी मैच थी टी20 की, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ के 149 पर 6 उन्होंने दिया था स्कोर इंडिया को, और इंडिया ने यहाँ पे 145 पे 9 विकेट्स पे चेस नहीं कर पाई थी। तो जैसा मैंने कहा था कि पेसर्स के लिए काफ़ी अच्छा इधर ये पेसर्स के लिए काफ़ी अच्छा हेल्पफुल कंडीशंस रहेगा। स्पिनर्स को उतना यहाँ पे मदद नहीं मिलेंगी पिच पे, जिसके कारण स्पिनर्स को 4 विकेट ही मिले हैं और पेसर्स को यहाँ पे 9 विकेट मिले हैं। तो इधर भी इंडिया ने सक्सेसफुली चेज नहीं कर पाई थी। जैसा मैंने कहा था कि जो टीम पहले बैटिंग करेगी वही यहाँ पे विजेता रहेगी। और एक मैच की बात की जाए तो जिसपे इंडिया ने 190 पर 6 का टारगेट दिया था वेस्ट इंडीज़ को, जिसे उन्होंने सक्सेसफुली चेज नहीं कर पाया था। यहाँ पे स्पिनर्स को 6 और पेसर्स को 8 विकेट मिली थी। ये मुकाबला हुआ 2022 में टी20 का मुकाबला था। फिर एक घरेलू मुकाबला भी यहाँ पे हुआ था, सीपीएल का मुकाबला था। ये मुकाबला हुआ था सेंट लूसिया किंग्स, जिन्होंने 167 पे 3 का टारगेट दिया था। और यही मुकाबला है केवल जहाँ पे जो टीम दूसरी बैटिंग की है, जिन्होंने चेस सक्सेसफुली यहाँ पे लगाया है, वो है ट्रिनबागो नाइट राइडर्स। इन्होंने 169 पे 3 को सक्सेसफुली यहाँ पे चेस करके ये मैच जीता था। इस मैच में स्पिनर्स और लगभग पेसर्स को दोनों को समांतर विकेट 3-3 यहाँ पे इस मैच में मिले थे। तो केवल इसी मैच में दोस्तों, इसी सीपीएल का जो मैच था कैरिबियन प्रीमियर लीग, यहीं पे जो मैंने कहा ट्रिनबागो नाइट राइडर्स, इन्होंने ही सक्सेसफुली चेस किया है। बाकी आप ये मुकाबला देख लो, ये मुकाबला देख लो और ये मुकाबला देख लो, यहाँ पे कोई भी टीम ने यहाँ पे चेस नहीं कर पाया है। तो अभी चलिए हम देखते हैं कि हेड टू हेड में दोनों टीमों का कैसा प्रदर्शन रहा है। तो हेड टू हेड की बात करने से पहले इस सीरीज में देखें तो ये 2-2 से बराबरी पे चल रही है ये सीरीज। आज का जो मैच है वो डिसाइडर मैच है। और अगर रिसेंट की बात की जाए तो 2 मैचेस हारते हुए वेस्ट इंडीज इधर आने वाली है।
और इंग्लैंड लगातार 2 मैचेस जीती है। हेड टू हेड की बात की जाए तो 10 मैचेस में दोनों का बराबरी 5-5 का यहाँ पे स्कोर है। अब बात करते हैं वेस्ट इंडीज़ की प्लेइंग 11 की, तो यहाँ पे ब्रैंडन किंग, काइल मायर्स और पूरन जो कि एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे। नंबर 3 पे ये बैटिंग करते हैं। सीवीसी को आप इनमें लेके चल सकते हैं। शाई होप, रदरफोर्ड और पावेल। पावेल भी एक अच्छा प्लेयर रहेगा आपके लिए, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। रदरफोर्ड भी जैसा कि कुछ अच्छी बैटिंग इन्होंने लास्ट मैच में किया था। फिर एंड्रे रसल आते हैं। एंड्रे रसल का भी बॉलिंग काफ़ी अच्छा है, डेथ स्पेशलिस्ट बॉलर है ये। डेथ ओवर्स में अच्छा बॉलिंग करते हैं और रिसेंट मैचेस में भी इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। फिर आते हैं जेसन होल्डर। हर मैच में ये रिसेंट में एक एक विकेट निकाल के आपको दे रहे हैं। फिर मोती, मोती को भी यहाँ पे एक हेल्प मिल सकती है पिच के थ्रू। और फिर आते हैं हुसैन और फॉडे। तो ये रहेगा वेस्ट इंडीज़ का प्रोबेबल प्लेइंग 11। अब बात करते हैं प्लेयर्स की रिसेंट परफॉर्मेंस की, तो ब्रैंडन किंग पिछले मैच में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए थे। तो अगर किंग की बात की जाए तो ये जो पिछले 2 मैचेस थे इधर ये फ्लॉप हुए थे, लेकिन 82 नाबाद का स्कोर उन्होंने बनाया था। उसके पहले 22 और 1 रन इन्होंने बनाया है। हेड टू हेड की बात की जाए तो 9 मैचेस में 243 रन इन्होंने बनाया है 33 की एवरेज से। अगर मैदान की बात की जाए तो ब्रैंडन किंग ने 2 मुकाबलों में 28 का इनका रन है और 14 का इनका एवरेज रहा है। टोटल T20 में 44 मैचेस में 1089 रन 28 के एवरेज से ब्रैंडन किंग ने यहाँ पे स्कोर किया है। अगर अगला प्लेयर की बात की जाए तो नंबर 2 पे इनकी बैटिंग रहेंगी, ये है काइल मायर्स। इन्होंने पिछले मैच में 12 पिच 0 0 17 35 और 61 रन बनाए हैं। इन्होंने भी कुछ खास परफॉर्मेंस यहाँ पे किया नहीं है। लेकिन अगर आप ट्रम्प कार्ड प्लेयर की बात करें तो मुझे लगता है कि ब्रैंडन किंग एक ट्रम्प कार्ड प्लेयर हो सकते हैं। अगर वेस्ट इंडीज़ पहले बैटिंग करती है तो किंग या मायर्स के बीच में आप एक प्लेयर को लेके चल सकते हैं। अगर हेड टू हेड की बात की जाए काइल मायर्स के, तो 6 मैचेस में 136 रन 22 का एवरेज इनका रहा है। मैदान में 3 मैचेस खेले, 28 का रन 9 का एवरेज इनका रहा है। T20 मुकाबलों में 33 मैचेस में 614 रन और 19 का एवरेज इनका यहाँ पे रहा है। फिर आते हैं निकोलस पूरन। निकोलस पूरन का एक जो बैटिंग हम बोल सकते हैं एक जल्दी भी आ सकती है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ का ऐसा है कि वो एक विकेट आराम से पहले ही पावर प्ले में हटा निकल जाता है उनका। तो निकोलस पूरन की बैटिंग आती है नंबर 3 पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे। रिसेंट में भी इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। 39 82 5 13 और 15 का इनका यहाँ पे स्कोर रहा है। और 13 मैचेस हेड टू हेड खेले, 374 रन 31 का इनका एवरेज रहा है। मैदान की बात की जाए पिच पे इन्होंने 3 मैचेस खेले, 98 रन्स और 32 का एवरेज इनका यहाँ पे रहा है। ओवरऑल T20 की बात की जाए 84 मैचेस में 1801 का इनका रन रहा है, 26 के एवरेज से रहा है। तो अगर आप बात की जाए पूरन की, तो पूरन को एक आइडियल चॉइस हम लेके चल सकते हैं, कैप्टन बना सकते हैं हमारी टीम का निकोलस पूरन को, और एक ट्रम्प कार्ड प्लेयर रहेगा अपने टीम का। फिर आते हैं हमारे पास होप। होप ने भी उतना अच्छा होप नहीं दिया है। इनकी भी रिसेंट में ज़्यादा इन्होंने कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है। 16 26 1 36 और 15 का इनका स्कोर है। हेड टू हेड में 10 मैचेस में 118 रन और 11 का एवरेज इनका रहा है। काफ़ी कम इनका एवरेज रहा है। ये एक ओडीआई प्लेयर के हिसाब से बहुत अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहा है। ओडीआई में इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, लेकिन T20 में इनका लक उतना साथ नहीं दे रहा है। और मेन्यू की बात की जाए तो एक मैच में 16 रन और 16 का एवरेज इनका रहा है। ओवरऑल T20 की बात की जाए तो 25 मैचेस में 450 रन और 20 का एवरेज इनका रहा है। तो शाई होप को आप यहाँ पे ड्रॉप करके चल सकते हो, लेकिन अगर आपको थोड़ा रिस्क लेना है तो आप इसे एक सीवीसी के तौर पे आप रख सकते हो। फिर आते हैं रदरफर्ड। रदरफर्ड का अगर देखा जाए तो रिसेंट में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। 2 मैचेस में, एक में 36 पे 0 विकेट, फिर 29। फिर इनका दूसरा जो मैचेस रहा है उधर 363 पे 1 6 30 पे 0 विकेट। अभी तक हेड टू हेड में 2 मैचेस में 65 रन 32 का एवरेज और 0 विकेट रहा है। मैदान में एक मैच में 36 रन 36 के एवरेज से रहा है। ओवरऑल T20 की बात की जाए 8 मैचेस में 108 रन इन्होंने बनाए हैं, 18 का एवरेज रहा है और एक विकेट इन्होंने यहाँ पे लिया है। तो 2 मैचेस के हिसाब से बात की जाए तो एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे। फिर आते हैं हमारे पास रोमन पावेल। इनका अगर आप देखा जाए कि रिसेंट में ये फ्लॉप रहे। पिछले मैच में सिर्फ 4 रन बनाए थे, उसके पहले 39 50 31 नाबाद 31 1 और 2 का स्कोर इनका यहाँ पे रहा है। फिर उसके बाद आते हैं 8 मैचेस इनका हेड टू हेड रहा है, 299 का इनका रन रहा है, 49 का इनका एवरेज रहा है। अगर वेन्यू की बात की जाए 3 मैचेस 66 रन्स और 22 का एवरेज इनका रहा है। ओवरऑल मुकाबले में बात करें तो 67 मैचेस खेले, 1206 रन इन्होंने बनाए 26 के एवरेज से।
तो अगर आप देखें कि ये पिछले मैच में काफ़ी उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं और हर मैच में परफॉर्म करते हैं। कैप्टन है वेस्ट इंडीज़ के, तो काफ़ी अच्छा ये परफॉर्म कर सकते हैं। फिर आते हैं एंड्रे रसल। एंड्रे रसल जैसा कि मैंने कहा कि एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे और एक डेथ स्पेशलिस्ट बॉलर भी है। 18वां या 20वां ओवर इनको मिल सकता है और एक विकेट तो ये डेथ ओवर में आराम से आपको निकाल के दे सकते हैं। इनके स्टैटिस्टिक्स की बात की जाए तो रिसेंट में 51 पे एक, 8 नाबाद पे एक विकेट, 14 पे 0 विकेट, 29 पे 3 विकेट। हेड टू हेड की बात की जाए तो 13 मैचेस में 173 रन्स, 24 का एवरेज और 9 विकेट इन्होंने यहाँ पे निकाले हैं। मैदान की बात की जाए तो एक मैच 51 रन, 51 का एवरेज और एक विकेट इन्होंने निकाला है, तो मैदान में काफ़ी अच्छा खेला है। ये पिछले मैच की बात थी जिसमें इन्होंने 51 पे एक विकेट लिया था। अभी तक 71 मैचेस इन्होंने खेले, 883 रन बनाए हैं, 843 रन बनाए, 21 के एवरेज से 44 का इनका विकेट यहाँ पे रहा है। तो ये वाइस कैप्टन के हिसाब से भी ये हम इसे अपने टीम में जगह बिल्कुल दे सकते हैं। वाइस कैप्टन के हिसाब से एंड्रे रसल एक अच्छा हमारे पास ऑप्शन रहेगा। एक बैटिंग भी अच्छे से करते हैं, अगर बैटिंग अगर इनकी मिलती है तो बैटिंग में ये 30 प्लस रन ज़रूर आपको निकाल के दे सकते हैं। जेसन होल्डर की बात की जाए तो हर मैच में एक एक विकेट निकाले हुए हैं अपने टीम के लिए, और आज जो फाइनल मुकाबला होगा यहाँ पे ये 2 प्लस विकेट आपको दिला सकते हैं। अगर हेड टू हेड की बात की जाए तो 12 मैचेस 73 रन, 10 का एवरेज, 21 विकेट इन्होंने निकाले हैं। वेन्यू में 3 मैचेस में 4 विकेट जो इन्होंने लिया है, तो ये मैदान में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। 59 मैचेस में 425 रन, 14 का एवरेज और 61 विकेट्स इन्होंने लिया है। तो जेसन होल्डर जैसा मैंने कहा कि ये हर मैच में एक एक विकेट ले रहे हैं, तो ये एक आपके लिए एक मेन बॉलर है और एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए हो सकते हैं। फिर आते हैं मोती। मोती ने भी उतना कुछ अच्छा मैच में, लास्ट मैच में फ्लॉप रहे थे, उतना कुछ इनका प्रदर्शन नहीं रहा था। फिर एक एक जीरो और 2 विकेट इन्होंने लिया है। हेड टू हेड में 3 मैच में 2 विकेट, पिछले मैच में कोई विकेट नहीं लिया था, इसलिए मैदान में 1 पे 0 है। ओवरऑल T20 की बात की जाए 4 मैचेस में 2 विकेट इन्होंने यहाँ पे निकाले हैं। तो अगर आप देखें हुसैन और मोती में आप कोई एक प्लेयर को लेके चल सकते हैं, और मुझे लगता है कि हुसैन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि इनका रिसेंट भी अच्छा है, फॉर्म में प्लेयर है। अगर वेन्यू की बात की जाए 4 मैच में 3 विकेट इनके, हेड टू हेड में 10 मैच में 14 विकेट है। रिसेंट में 1 विकेट, 0 विकेट, 2, 1 और 1 विकेट इन्होंने लिया है। 43 मैचेस में 35 विकेट लिया है। तो अगर आप मोती और हुसैन की बात करे जाए स्टैट के हिसाब से, तो मैं हुसैन के साथ जाना चाहूँगा। इनको थोड़ा पिच से मदद भी मिलेगी। फिर आते हैं मैथ्यू फोर्डे। मैथ्यू फोर्डे उतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया है, 3 विकेट लिया था, उसके पहले 0 और फिर एक एक विकेट इन्होंने लिया है। हेड टू हेड में 1 में 0, वेन्यू में 1 में 0 और अभी तक कोई विकेट इन्होंने यहाँ पे नहीं मिली है, तो इसे आप ड्रॉप करके चल सकते हो अपने टीम में। फिर बात करते हैं इंग्लैंड की प्लेइंग 11 की, तो बटलर और सॉल्ट बहुत ही अच्छा प्रदर्शन इन्होंने पिछले मैच में किया है। अर्धशतक बटलर ने, शतक सॉल्ट ने मारा है। दोनों ही प्लेयर्स हमारे लिए कैप CBC के लिए ऑप्शन रहेंगे। अगर इंग्लैंड पहली बैटिंग करते हैं तो दोनों के दोनों को चांसेस है कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। और रही बात दूसरे प्लेयर जैसे जैक्स, ब्रुक्स, तो इन्होंने वो कुछ उतना परफॉर्मेंस नहीं किया है। लिविंगस्टोन ने पिछले मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, अली ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया है, सैम करन काफ़ी शानदार बॉलिंग की है, वोक्स भी एक अच्छे यूटिलिटी प्लेयर है। फिर अगर बात की जाए आदिल रशीद की, आदिल रशीद भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। फिर आते हैं अहमद और टॉपली। टॉपली भी थोड़ा ठीक ठाक और अच्छी बॉलिंग टॉपली कर लेते हैं। अब रही बात परफॉर्मेंस की, जैसा मैंने कहा था जॉश बटलर ने पिछले 2 मैचेस में अर्धशतक बनाए थे, उसके पहले 5 रन, 39 और 0। हेड टू हेड में 15 मैचेस में 354 रन, 32 के एवरेज से इन्होंने स्कोर किया है। तो दोस्तों स्टैट्स बताने का मतलब आप लोगों के सामने ये जो सारी चीज़ें मैं लेके आता हूँ, काफ़ी रिसर्च और मेहनत करके लेके आता हूँ, तो आप अपनी टीम काफ़ी अच्छे और ये सब स्टैट्स देख के अपनी टीम आप अपने हिसाब से बना सके। और मेरे भी कुछ फैंटेसी टीम होती है, तो मैं भी आपके साथ वो यहाँ पे शेयर करता हूँ। चलिए अभी देखते हैं वेन्यू में इन्होंने एक मैच में 55 रन जिन्होंने पिछले मैच में स्कोर किया था, 55 का एवरेज इनका इस वेन्यू इस पिच में है। ओवरऑल अगर जॉस बटलर की बात की जाए 113 मैचेस में 29-16 का इनका रन है, 35 का इनका एवरेज है। तो CVC के हिसाब से ये अपने अच्छा सिलेक्शन आपके लिए रह सकता है। फिर आते हैं फिलिप सॉल्ट। पिछले 2 मैचेस में इन्होंने शतक ठोका है, फिर 25, 40 और 4 का इनका रन्स है। हेड टू हेड में 7 मैचेस में 353, 58 का शानदार औसत इनका रहा है। पिछले मैच में 119 बनाए थे, इसलिए उनका 119 और एवरेज भी 119 रहेगा। अभी तक 20 मैचेस खेले, 600 रन से ज़्यादा बना दिए, 35 का इनका एवरेज है। तो अगर इंग्लैंड बैटिंग करती है तो आप इन्हें भी CVC के हिसाब से ट्राई कर सकते हो, कैप्टन इन्हें बना सकते हो या वाइस कैप्टन और कैप्टन
जॉश बटलर है या वाइस कैप्टन जॉश बटलर को, अगर इंग्लैंड फर्स्ट बैटिंग करती है तो। फिर आते विल जैक्स ने उतना कुछ खास परफॉर्मेंस यहाँ पे हमें नहीं दिखने को मिला है। पिछले मैच में 24-1, 24-17 पे 0, 17 पे 3 विकेट लिया है। 4 हेड टू हेड मुकाबलों में 66 रन, 16 का एवरेज, 0 विकेट लिया है। मैदान में एक मैच में 24 रन बनाए हैं। टोटल 10 मैचेस में 174, 17 का एवरेज, 1 विकेट इन्होंने लिया है। फिर आते हैं हैरी ब्रुक भी एक बैट्समैन के हिसाब से उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए पिछले मैच में। 3 रन बनाए थे, ज़्यादा इनको बैटिंग नहीं मिली थी। फिर 31, 5, 1 और 1 इन्होंने बनाया है। और 5 मुकाबलों में 53 रन्स इन्होंने हेड टू हेड में किया है, 17 की एवरेज से। मैदान में पिछले मैच में 6 रन इन्होंने बनाए थे। फिर ओवरऑल T20 की बात की जाए, 28, 537 रन और 28 का इनका एवरेज रहेगा। फिर आते हैं लियाम लिविंगस्टोन। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, जैक्स और ब्रुक दोनों भी हमारे लिए कुछ उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन मैं जैक्स के साथ यहाँ पे जाऊँगा क्योंकि एक बॉलिंग ऑप्शन हमें मिल जाता है। और जैक्स को नंबर 3 की जो बैटिंग होती है तो उधर हमें इस प्लेयर को लेके चल सकते हैं। फिर बात करते हैं लियाम लिविंगस्टोन और मोइन अली की। तो अगर लियाम लिविंगस्टोन का आप देखा जाए, पिछले मैच में काफ़ी अच्छा खेला था। 54 नाबाद, 30 पे 0 विकेट, 17, 27 पे 0 विकेट, 45 पे 0 विकेट। टोटल हेड टू हेड में 8 मैचेस खेले, 162 रन इन्होंने यहाँ पे बनाया है, 23 का एवरेज है, 4 विकेट इन्होंने यहाँ पे निकाला है हेड टू हेड में। मैदान की बात की जाए तो एक मैच में 54 रन इन्होंने बनाए, 54 का एवरेज रहा है। ओवरऑल 37 मैचेस खेले, 589 रन बनाए हैं, 24 का एवरेज रहा है, 18 विकेट्स इन्होंने यहाँ पे लिए हैं। तो अगर मोइन अली को नहीं मिलता है मौका आज के मैच में, तो लियाम लिविंगस्टोन से आप 2 से 3 ओवर्स की उम्मीद बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर बात की जाए मोइन अली की, तो पिछले मैच में एक विकेट, 22 पे 0, 13, 39 नाबाद पे 0 विकेट लिया है। 13 मैचेस खेले, 148 रन इन्होंने स्कोर किया है, 14 का एवरेज है और 10 विकेट्स इन्होंने हेड टू हेड में लिया है। पिछले मैच में 1 विकेट लिया था वेन्यू का। और 81 मैचेस टोटल खेले, 1131 रन बनाए हैं, 22 का एवरेज और 45 विकेट्स इन्होंने लिए हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर मोइन अली को नहीं मिलता है चांस, तो लिविंगस्टोन 2 से 3 ओवर कर सकता है। अब बात करते हैं सैम करन की। सैम करन काफ़ी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, पिछले 2 मैचेस में 2-2 विकेट लिए। उसके पहले 50 पे 1, 13 पे 0, 12 पे 0 विकेट इनका रहा है। तो एक हमारे लिए सीबीसी का चॉइस वाला प्लेयर हो सकता है ये हमारे लिए सैम करन। और हेड टू हेड की बात की, 4 मैचेस में 63 रन, 31 का एवरेज, 5 विकेट इन्होंने निकाला है। मैदान में एक मैच में 2 विकेट इन्होंने लिया है। ओवरऑल 45 मैचेस में 248 रन, 13 एवरेज और 48 विकेट्स इन्होंने सैम करन ने यहाँ पे लिया है। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट और ट्रम्प कार्ड प्लेयर हमारे लिए रहेंगे। और रिसेंट भी इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। फिर आते हैं क्रिस वोक्स। इन्होंने भी हर मैच में एक एक विकेट लिया है, 1 विकेट, 2 पे 1 विकेट, 2 पे 1 विकेट, 3 पे 1 विकेट, 4 पे 1 विकेट। टोटल हेड टू हेड में 4 मैचेस में 5 रन, 5 का एवरेज और 4 विकेट इन्होंने लिया है। पिछले मैच में 1 विकेट लिया था इस वेन्यू में। टोटल 32 मैचेस इन्होंने खेले, 145 स्कोर किया है, 18 का एवरेज और 30 विकेट्स इन्होंने यहाँ पे लिए हैं। तो अगर आप वोक्स की बात की जाए तो ये हर मैच में परफॉर्म किए। इनके और मोइन अली के बीच में आप किसी एक को ले सकते हो। फिर आते हैं रेहान अहमद ने भी पिछले मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया, 2-1-1, 3-1-2 और 3 मैचेस, 6 विकेट हेड टू हेड में लिया है। वेन्यू में एक मैच में 2 विकेट लिया है। 6 मैचेस टोटल खेले हैं इन्होंने और 9 विकेट इन्होंने T20 करियर में अपना लिया है। फिर बात कर जाती है आदिल रशीद की। आदिल रशीद भी काफ़ी अच्छे और इम्पोर्टेंट प्लेयर रहेंगे। इनका रिसेंट में 1 विकेट, 2 विकेट, 2-2-2, हर मैच में 2 विकेट लिए। पिछले मैच को छोड़ के टोटल 17 मैचेस हेड टू हेड खेले और काफ़ी अच्छा इनका विकेट्स है। 29 विकेट्स है 17 मैच हेड टू हेड में। एक मैच में, पिछले मैच में जो था इस वेन्यू पे, उसमें इन्होंने 1 विकेट निकाले हैं। ओवरऑल T20 की बात की जाए, 103 मैचेस में 105 विकेट इन्होंने लिए हैं। तो अहमद और आदिल रशीद दोनों ही इम्पोर्टेंट प्लेयर है। अगर इंग्लैंड बैटिंग पहले करती है या इंग्लैंड को बैटिंग चेज़ में मिलता है, दोनों ही प्लेयर को हम ट्राई करके लेके चल सकते हैं। फिर बात करते हैं रीस टॉपली की। रीस टॉपली ने पिछले मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था, 3 विकेट लिया था, 1, 3 और 1 और 4 विकेट इन्होंने रिसेंट में लिया है। हेड टू हेड में 7 मैचेस में 8 विकेट इन्होंने लिया है। एक मेन स्ट्राइक बॉलर है इंग्लैंड टीम के लिए। एक मैच में 3 विकेट इन्होंने जो पिछले मैच में लिया था इसी मैदान में हुआ था, जिसके कारण 1 पे 3 इनका यहाँ पे स्टैट्स है। अभी तक 24 मुकाबलों में 26 विकेट्स इन्होंने लिया है। तो अगर आज ये इंग्लैंड की बॉलिंग फर्स्ट आती है तो ये 1 से 2 विकेट निकाल सकते हैं, या फिर 2 से 3 विकेट भी ये ले सकते हैं। और सैम करन के साथ मिलके ये पावर प्ले और डेथ ओवर्स में ये बॉलिंग
अपनी करते हैं। तो अगर हम टॉप पिक्स की बात की जाए फैंटेसी की, तो मेरे हिसाब से वेस्ट इंडीज़ की तरफ से ब्रैंडन किंग, रोवमन पावेल, एंड्रे रसल और निकोलस पूरन रहेंगे। इंग्लैंड की तरफ से जॉस बटलर, सैम करन, फिलिप सॉल्ट, आदिल रशीद रहेंगे। तो ये मुझे लगता है कि ये जो 8 प्लेयर्स हैं, ये सीवीसी के लिए बोलो या फिर एक फैंटेसी टीम के लिए हाई सिलेक्शन, हाई चॉइस प्लेयर्स हर एक टीम में आपको देखने को मिलेंगे। और मेरी ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग का जो कॉम्बिनेशन वाली टीम को मैंने जो दिया है, उसमें मैंने एंड्रे रसल को कैप्टन बनाया है। उसके बाद तो ऑलराउंडर के तौर पे जेसन होल्डर, सैम करन को मैंने लिया है। वाइस कैप्टन मैंने जॉस बटलर को बनाया और 3 विकेट कीपर्स में इस मैच में लेके चल रहा हूँ, निकोलस पूरन और फिलिप सॉल्ट। रोमन पावल मेरे तरफ मेरे टीम में रहेंगे। फिर आदिल रशीद को मैं बॉलिंग के इसमें देखना चाहूँगा टॉपली के साथ। हुसैन और अहमद, ये मेरे लाइनअप मेरा रहेगा। अगर आप इधर होल्डर को आप ड्रॉप करके लिविंगस्टोन या ब्रैंडन किंग को आप बिल्कुल यहाँ पे रख सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरी कॉम्बिनेशन रहेंगी स्मॉल और ग्रैंड लीग टीम के हिसाब से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप अपने कमेंट्स डाल के बताइएगा कि आपका ड्रीम 11 सिलेक्शन कैसा था। आपको मेरा सिलेक्शन जिन 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 लोगों ने ट्राई किया है वो आप अपना कमेंट बता सकते हैं कि कितना प्राइज़ मनी आपने जीता है। वीडियो को आप लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।